Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum, dear students of class 12th, NEET JEE 2020। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन। एक बड़ा लेक्चर मैंने वो आपको दिया 1.5 आवर का लेक्चर, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में सारा बताया और पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन बताए। आज जो हमारा लेक्चर है वो पोटेंशियोमीटर पे कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको नीट और जेईई या आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको सारा आएगा, आई होप सो। देखो हमने क्या बताया था पोटेंशियोमीटर में, हमने बताया था एक वो डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस EMF more accurately as compared to the voltmeter because it does not draw any current from the source whose EMF is to be measured। पोटेंशियोमीटर में हमने ये बताया था, अगर ये पोटेंशियोमीटर वायर है AC, हमने सारा किया, ये वायर कॉन्स्टेंटियन और मैग्नेटिक की बनी है बिकॉज उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है बट पॉजिटिव, और इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड रहता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मैंने बताया 7 to 8 मीटर। यहां पे हम एक बैटरी लगाते हैं पोटेंशियोमीटर में, जिस बैटरी को हम स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं, स्टैंडर्ड बैटरी बोलते हैं, एक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, ड्राइवर बैटरी। और यहां पे हमने एक रियोस्टेट लगाया था जिसका रेजिस्टेंस RH। तो ये हमने पोटेंशियोमीटर बताया। फिर मैंने बताया फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मैंने बताया, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मैंने क्या बताया था, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। वो मैंने पहले यहां पे ये किया डिफाइन, पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले डिफाइन किया। अगर आप बोलोगे वो मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इन्हें यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल है, दैट इज V/L, इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। वो हमने किया। देन V is equal to phi into L. Phi is a constant called the potential gradient, fall of potentiometer per unit wire। देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव। चलो मैं बताऊंगा यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, यहाँ पे 0 वोल्ट। तब जाके यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, वो आएगा 10 वोल्ट। एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है बिटवीन A एंड C, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर कितना है, 10 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है टोटल पोटेंशियल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ AC, वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिट लेंथ। तो हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कांस्टेंट and constant current I is flowing through the potentiometer wire, then fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion, V directly proportional to L। potentiometer principle दोबारा बता रहा हूं, V is equal to phi constant called potential gradient, fall of potential per unit length। मैंने आपको ये बताया, थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा। मान लीजिए आपको fall of potential per unit length है 0.2 वोल्ट पर मीटर। अब आप जा रहे हैं यहां A to B है 10 सेंटीमीटर। मैं बताऊंगा व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A to C। आप लिखेंगे VAB दैट इज इक्वल टू phi into 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे कितना है 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये कितना है, अगर ये है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, ये 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर विल गो दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहां से यहां तक कितना वोल्ट ड्रॉप होता है, 2 वोल्ट। तो यहां अगर 10 वोल्ट वोल्टेज है, यहां होगा 8। फिर अगर मैं यहां D रखूंगा, यहां से यहां तक 10 और 2 वोल्ट फिर ड्रॉप होगा, यहां पे 6 वोल्ट। ऐसे ये पोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा। यानी जिस पोर्शन में आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर इज हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रूआउट, वायर इज हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन potential difference, fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion। फिर हमने एप्लीकेशन की कि अगर हम इस पोटेंशियल इट इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। अगर मैं यहाँ पे 2 सेल्स कनेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे एक इसका EMF E1 है, यहाँ पे दूसरा इसका EMF
E2 है। पहले मैं ये करूंगा कनेक्ट गैल्वानोमीटर के साथ। मान लीजिए यहां बैलेंस कंडीशन A to L निकला, A to J1 निकला L1। फिर मैं ये करूंगा कनेक्ट दूसरी सेल गैल्वानोमीटर के साथ, तो फिर मुझे बैलेंस कंडीशन फॉर एग्जांपल L2 निकला। तो मैं बताऊंगा इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स E2 बटा E1 इज इक्वल टू L1 बटा L2। तो दिस इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। यानी मान लीजिए अगर एक सेल का ईएमएफ है E1, दूसरे का है E2, अगर पहले ईएमएफ मैंने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट की, फिर बैलेंस कंडीशन निकाली, जॉकी को मैंने घुमाया A to J1, मान लीजिए L1 हमें यहां पे L1 पे बैलेंस कंडीशन निकला, तो L1 आ गई फर्स्ट बैलेंस कंडीशन। फिर L2, फिर मैंने ये E2 सेल कनेक्ट की है सर्किट के साथ, फिर मैंने बैलेंस कंडीशन निकाली कौन? L2, तो निकला L2। तो अगर मुझे L1 पता होगा, L2 पता होगा और दो में से एक EMF पता होगा, आई कैन फाइंड EMF थर्ड या सेकंड EMF। मीन्स क्या है, पहले एप्लीकेशन मैंने बताई पोटेंशियोमीटर की, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स एंड द रिलेशन इज E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। First balance condition corresponding to cell E1, second balance condition corresponding to cell E2. Go here, if EMF of the one cell is known and first balance length and second balance length is known, we can find the EMF of the second cell. मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। मान लीजिए EMF ऑफ द फर्स्ट सेल, या एक सेल का EMF है E1 1.5 वोल्ट, यहां पे मैं लिखूंगा 1.5। E2, मान लीजिए फर्स्ट बैलेंस कंडीशन है से 50 सेंटीमीटर, सेकंड है 60 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ ये और ये कैंसल, चलो मैं पहले बताऊंगा 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए पहले बैलेंस का एक सिंपल न्यूमेरिकल बनेगी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें मैं इसलिए जल्दी ही करूंगा, आगे जाके आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल आपको आ सकती है कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, रिलेशन इज E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। अगर हमें L1 पता होगा, L2 पता होगा और दो में से एक का ईएमएफ पता होगा, वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ द अदर सेल। मैं यही बता रहा हूं, मान लीजिए एक सेल का ईएमएफ आपको गिवन है 1.5 वोल्ट और L1 भी पता है 30 सेंटीमीटर, L2 भी पता है 60 सेंटीमीटर, आपको E2 फाइंड करना है। आप क्या करोगे, ये 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, आएगा 1.5 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू 1/2। ये और ये मल्टीपल कर लो, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 इज इक्वल टू E2। तो E2 हमें आ गया 3 वोल्ट। ये सिंपल सी न्यूमेरिकल बोर्ड जेके बोर्ड में आती है, बस वैल्यूज को पुट करना होता है। ये मेरे ख्याल में आपको आएगा। अगर आपको दो बैलेंस लेंथ गिवन होंगे, दो में से एक EMF पता होगा, आप EMF आप दूसरी से निकाल सकते हो इस रिलेशन से E1 by E2 E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। और एक रिलेशन, एक और एप्लीकेशन हमने ये किया, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर मैं यहां पे एक सेल रखूंगा, ये इसका EMF है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो मान लीजिए ये G है, पहले बैलेंस कंडीशन है फॉर एग्जांपल 60 सेंटीमीटर L1। देखो मैंने क्या किया, एक सेल जिसका EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, उसको कनेक्ट किया गैल्वानोमीटर के साथ, फिर मैंने जॉकी को घुमाया अक्रॉस द वायर, अलोंग द वायर, मुझे बैलेंस कंडीशन यहां J1 निकला, सच दैट AJ1 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फिर अक्रॉस द सेल मैं यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से इक्वल टू, मान लीजिए ये भी 1.5 वोल्ट है, से 10 ओम। फिर मैं दोबारा बैलेंस कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मुझे निकलता है यहां L2 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब मुझे निकला AJ2 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखो मैं बताऊंगा कैसे ये हमने किया। दिस potentiometer is used to find the internal resistance of the cell and the relation is R is equal to L1 by L2 minus 1 into this capital R external resistance connected across the cell whose internal resistance is to be found। देखो अब आपको इस पे यही क्वेश्चन आएगा, a cell of EMF 1.5 volt and we have a cell of EMF 1.5 volt whose internal resistance is R which is to be calculated। Now
When a cell of EMF 1.5 volt having internal resistance small r is connected to a galvanometer, the balance condition is, the balance point is J1. J1 is equal to L1 is equal to 60 centimeter. Now when a resistor, external resistor R is equal to 10 ohm is connected across the cell of EMF 1.5 volt, whose internal resistance has to be calculated. Now the balance condition is obtained at AJ2 is equal to 30 centimeter. What is the internal resistance of the cell? देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में, जेके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. जो कम पढ़ना चाहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए उसको बस यही दो न्यूमेरिकल करने. आगे जाके जो मैं अच्छे न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं वो ज्यादा नीट और जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं. तो यहाँ पे जेके बोर्ड में ऐसे सिंपल ही न्यूमेरिकल आते हैं. आपको बोला जाएगा, आपने ये एप्लीकेशन की, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R इज इक्वल टू L1 बटा L2 माइनस 1 इनटू R. आपको बोला जाएगा a cell of EMF 1.5 volt and internal resistance R is balanced at J1 such that AJ1 is equal to L1 is equal to 60 centimeter. Now a resistance of 10 ohm is connected across the cell and the balance condition is shifted to AJ2 is equal to L2 is equal to 30 centimeter. What is the internal resistance of the cell? देखो आपको L1 निकालना है, 60 divided by 30 minus 1 into 10, that is 0, 0, 3 2s are, that is equal to 2 minus 1 into 10, that is equal to 2 minus 1, that is 1 into 10, that is equal to 10 ohm internal resistance आएगा. ये जो मैंने दो सिंपल सी क्वेश्चंस किए, अब हमने पहले, इसके बाद मैं अब न्यूमेरिकल्स पे जा रहा हूं. हमने क्या किया था, पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन द वोल्टमीटर बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड अंडर बैलेंस कंडीशन. तो ये किया. फिर मैंने ये किया, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन provided constant current is passing through the potentiometer wire and potentiometer wire is of uniform area of cross section. This is the principle of potentiometer. फिर हमने पहले एप्लीकेशन ये बताई, it is used to compare the EMF of the two cells and the relation is if E1 by E2 is equal to L1 by L2. This is EMF of one cell, this is the EMF of another cell. It is used to find the internal resistance of the cell and the relation is R equal to L1 by L2 minus 1 into R. तो अब हम न्यूमेरिकल्स, अच्छे से न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हैं. ये थोड़ा मान लीजिए इजी ही था, मैंने रिव्यू किया था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया. अब न्यूमेरिकल्स पे हम अब इस पे क्वेश्चन जोर करेंगे. देखो एक और क्वेश्चन हमारा है ये, a resistance of R ohm draws current from a potentiometer wire. The potentiometer has total resistance R naught. पोटेंशियोमीटर वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है, AC है पोटेंशियोमीटर वायर, इसका टोटल रेजिस्टेंस है R naught ओम. और ये जो रेजिस्टर है, इट इज कनेक्टेड हियर एंड इट ड्रॉज a current from this potentiometer wire. ये रेजिस्टर कनेक्टेड है, इट ड्रॉज द करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर वायर AC और इस AC का टोटल रेजिस्टेंस है हाउ मच, R naught ohm. Then a voltage V is supplied to the potentiometer. यहां से इस पोटेंशियोमीटर वायर को वोल्टेज V सप्लाई की गई. ये वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल होगी फॉर करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर. द करंट through the potentiometer wire will be due to this standard voltage V. Now derive an expression for voltage across R when sliding contact is in the middle of the potentiometer wire. What the question actually says? Question says that you have the potentiometer wire AC and the total resistance of this wire is R naught ohm. The standard voltage applied across AC is V. Now there is a resistor R that is connected and the balance length is at the middle of the wire AC. Then you have to find what is the voltage drop across the resistor R. मीन्स क्या आपको क्या बताया गया, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है R naught, उसको अप्लाई किया गया वोल्टेज V और बैलेंस लेंथ है एट द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. देखो मैं आपको ये बताऊंगा पहले, अगर टोटल AC है,
इसका टोटल रेजिस्टेंस है आर नॉट। अगर ये बैलेंस लेंथ आ गई, बैलेंस कंडीशन इज एट बी, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या जितना फिर यहां पे ए बी होगा उतना बी सी भी होगा। और अगर ए टू सी टोटल रेजिस्टेंस है आर नॉट, बोलो रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए बी कितना होगा, दैट विल बी देन आर नॉट बाई टू। इस बी सी का भी कितना होगा, आर नॉट बाई टू डेफिनेटली, क्योंकि अगर यहां पे ए टू सी टोटल रेजिस्टेंस है आर नॉट, बी है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका मतलब जितना लेंथ ए टू बी उतना बी टू सी, इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस ए टू बी होगा उतना बी टू सी। अगर टोटल आर नॉट, हियर द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी इज आर नॉट बाई टू, पार्ट बी सी इज आर नॉट बाई टू। नाउ देखो, अगर ये रेजिस्टर बिटवीन ए एंड बी, देखो अब बिटवीन ए एंड बी देयर आर टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर्स है, एक है आर नॉट बाई टू और एक है आर। अगर हम देखेंगे आर एंड आर नॉट बाई टू आर क्लियरली कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये दो पैरेलल, इनका हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो मैं बताऊंगा पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बोलो अगर ये पैरेलल में है वो कितना है, 1 बाई आर, चलो मैं पी देखूंगा, वो हो गया ना 1 बाई आर वन, आर वन इन प्लेस ऑफ आर वन, हियर इट इज आर नॉट बाई टू, प्लस आप बताओ बेटा इन प्लेस ऑफ आर टू, हियर इट इज आर 1 बाई आर, ये कितना आएगा 1 बाई आर पी विल कम आउट, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 देखो अगर इसका कुछ भी डिवाइड नहीं है 1, ये लिखूंगा 1 बाई आर नॉट, इसका रेसिप्रोकल लेंगे मल्टीप्लाइड बाई नहीं सॉरी, ये लिखूंगा मैं 1 बाई आर नॉट बाई टू, क्योंकि ये डिवाइड में है सारा। अगर ये रेसिप्रोकल मैं इसका ले रहा हूं तो ये बनेगा 1 इंटू 2 बाई आर नॉट, वो ये बनेगा 2 डिवाइड बाई आर नॉट प्लस 1 बाई आर। तो फिर ये जाएगा ये और ये मल्टीपल करके कितना 2 इंटू आर दैट इज 2 आर प्लस आर नॉट इंटू 1 दैट इज आर नॉट divided by r naught into r, what is that, r naught r, that is 1 by r p। अगर मैं बेटा इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं इसका, तो वो आएगा ना r p, ये है 1 by r p, अगर मैं r p ले रहा हूं इसका भी रेसिप्रोकल आएगा, वो कितना आएगा r naught r डिवाइड by 2 r plus r naught, 2 r plus what is here 2 r plus r naught। तो ये हमें आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो अगर मुझे पहले ये निकालना होगा, यहां पे वोल्टेज गिवन है V, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड टोटल करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर, दिस वायर इज एक्चुअली AC इज द पोटेंशियोमीटर। Actually, now total current, in order to find total current in the potentiometer wire AC, we must know the total resistance between A and C। देखो इस पार्ट में between A and B, अब equivalent resistance निकला RP, R naught plus R naught R divided by 2R plus R naught। A और B के दरमियान equivalent resistance ये है। अब B और C के दरमियान कितना resistance है, R naught by 2। अगर आप देखोगे नाउ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो वो कितना आएगा, देखो अब इसका इक्विवेलेंट आरपी, यहां पे देखो, अब यहां पे अगर मैं लिखूंगा आरपी, ये है बी टू सी, अगर यहां पे ए, यहां पे सी, यहां पे पॉइंट बी, ये आर नॉट बाई टू, ये आरपी। देखो अब इन दो का इक्विवेलेंट दैट इज आरपी एंड बी सी दैट इज आर नॉट बाई टू, दे आर नाउ इन सीरीज। इफ दे आर नाउ इन सीरीज, अब मैं बताऊंगा टोटल रेजिस्टेंस, देखो मैं बताऊंगा टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज, देखो कितना है, दैट विल बी आर टोटल, दैट विल बी इक्वल टू आर पी प्लस आर नॉट बाई टू। क्यों, आर पी इन दो का इक्विवेलेंट, इन दो का इक्विवेलेंट इज नाउ इन सीरीज विद आर नॉट बाई टू। तो ये आ गया। देखो एक्चुअली हमें अब करना क्या, I will rub it first। देखो बेटा
अब मैं पहले देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड द वोल्टेज थ्रू दिस ए बी, थ्रू दिस आर, आई शुड नो द करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। हमने पहले ही बताया पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहता है और पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पहले मैं निकालूंगा नाउ करंट, मैं निकालूंगा पहले करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर AC इज, देखो कितना आएगा, आई करंट, वो आएगा ना टोटल अप्लाइड वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर को कितना है V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस RT, वो आएगा ना V डिवाइड बाई वो कितना है RP प्लस R नॉट बाई 2, R टोटल रेजिस्टेंस R नॉट बटा 2, वो देखो कितना आएगा, वो बनेगा ना V डिवाइड बाई ये और ये मल्टीप्लाई ट्वाइस RP प्लस R नॉट डिवाइड बाई 2। अब ये 2 जाएगा ऊपर, ये क्या आएगा ट्वाइस V डिवाइड बाई ट्वाइस RP प्लस R नॉट। दिस इज नाउ, अगर हम ये देखेंगे ये वाला इक्वेशन आ गया, फर्स्ट ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड, दिस इक्वेशन थर्ड। If you remember that, now the total current through the potentiometer wire AC is twice applied voltage divided by twice RP plus R naught. This is the total current. Now, देखो आपको ये पता है, मैंने पोटेंशियोमीटर में ये बताया, अब भी इस लेक्चर में भी बताया मैंने कि जहां पे अगर ए बी है बैलेंस लेंथ, अब जितना वोल्टेज होगा अक्रॉस ए बी उतना ही वोल्टेज होगा अक्रॉस आर, क्योंकि बैलेंस कंडीशन तब आती है जब इस सर्किट का, यह है सेकेंडरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट और प्राइमरी सर्किट में वोल्टेज इक्वल बने, इस पार्ट में, प्राइमरी सर्किट के इस पार्ट में बैलेंस लेंथ में। तो यहां पे मैं बताऊंगा अब, नाउ द वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम the potentiometer wire, now the voltage drawn from the potentiometer wire will be, current कितना है यहां पे देखो, current always constant, current always remain constant in potentiometer wire, जितना करंट बिटवीन AB होगा उतना BC, उस करंट का वैल्यू कितना है 2V डिवाइड बाई ट्वाइस RP प्लस R नॉट। तो अब अगर आप बताओगे द वोल्टेज, मैं बताऊंगा टेकन फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इस, जहां से हम कितना वोल्टेज अब होगा, जितना वोल्टेज ए बी के दरमियान होगा उतना इसके दरमियान होगा, तो मैं ये बताऊंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे यहां पे लेना पड़ेगा। तो क्या मैं बताऊंगा यहां पे वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इज प्रोडक्ट ऑफ करंट आई, इस पोटेंशियोमीटर वायर में कितना करंट है, प्रोडक्ट ऑफ करंट आई एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो क्योंकि ए और बी, ए बी इसका रेजिस्टेंस है R नॉट बाई 2 और ये R, दे आर नाउ इन पैरेलल, तो इनके दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, देखो इनके दरमियान वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितना ए बी के दरमियान उतना वोल्टेज होना चाहिए इस R के थ्रू। तो मैं बताऊंगा वोल्टेज ड्रॉन फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इज नाउ, या वोल्टेज थ्रू दिस R इज नाउ करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इनटू इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RP, तो वह मैंने लिखा IRP। देखो बेटा अब मैं ये क्या लिखूंगा, मैंने सारा निकाल के रखा, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, JEE में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब तो इजी है, देखो I भी मैंने निकाल के रखा है 2V बाई 2 RP प्लस R नॉट, RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पहले ही निकाल के रखी मैंने, R नॉट R डिवाइड बाई 2R प्लस R नॉट। अब मुझे बताए बेटा अब क्या होगा फिर, I in place of I what I will write 2V डिवाइड बाई ट्वाइस RP प्लस R नॉट इनटू बेटा क्या आएगा यहां पे R नॉट, यहां पे R डिवाइड बाई ट्वाइस R प्लस R नॉट। देखो बेटा मैं यहां पे ये मैंने RP का वैल्यू लिया, यहां पे मैं भी अब मुझे RP का वैल्यू लेना पड़ेगा, यहां पे RP का वैल्यू R नॉट R डिवाइड बाई ट्वाइस R प्लस R नॉट
करंट का 2V डिवाइड बाई 2I RP प्लस R0 यहां निकाल के रखा था मैंने. नाउ आई हैव टू अगेन राइट द वैल्यू ऑफ RP हियर. वो RP यहां पे मैंने निकाल के रखा. ये देखो कितना होगा 2V डिवाइड बाई 2 इंटू वहां पे R0 R डिवाइड बाई 2I R प्लस R0 बेटा इंटू यहां पे R0 R डिवाइड बाई 2I R प्लस R0. अब देखो बेटा ये कितना होगा, ये और ये क्रॉस मल्टी, इसका अगर कुछ बटा नहीं है तो मैं इसको डिवाइड में 1 लिखूं. अब मैं इस और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं. देखो क्या होगा, ये 2V डिवाइड बाई इस 2 से भी ये 2 इसको मल्टीप्लाई है ना, 1 इंटू 2I R0 R 2I R0 R प्लस देखो बेटा अब 2R प्लस R0 को इससे मल्टीपल कर लो. पहले मैं R0 इंटू 2R कितना हो गया 2I R0 R प्लस फिर R0 इंटू R0 प्लस R0 का स्क्वायर डिवाइड में देखो बेटा क्या आएगा 1 इंटू दिस 2I R प्लस R0 1 इंटू दिस ये आएगा इंटू R0 R डिवाइड बाई 2I R प्लस R0. देखो बेटा अब मैं इसको यहां पे ले रहा हूं. डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको माइंड लगाना है. फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है. देखो बेटा आप यहां पे क्या करना है, ये है इसका रेसिप्रोकल ले लो. अगर मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूं ये जाएगा ना ऊपर. कौन जाएगा ऊपर 2R प्लस R0. सिंपल मैथमेटिक्स है. तो VR वोल्टेज है क्रॉस रेजिस्टेंस R, ये कितना आएगा फिर 2V इंटू ये जाएगा मल्टीपुल में 2I R प्लस R0 डिवाइड में क्या आएगा. देखो यहां पे R 2I R0 R 2I R0 R R0 स्क्वायर, यहां भी R0 यहां भी R0 यहां. चलो अगर मैं इसको कॉमन निकालूं R0 कॉमन, यहां पे क्या रहेगा 2I R प्लस यहां पे R0 कॉमन 2 इंटू दिस प्लस 2I R यहां R0 स्क्वायर तो R0 एक रहेगा प्लस R0 इंटू मल्टीपल में जो है मल्टीपल क्या है R0 R डिवाइड बाई 2I R प्लस R0. देखो बेटा अब तो कुछ कैंसिल तो नहीं होगा. यहां पे देखो R0 यहां पे देखो R0 होगा कैंसिल. 2R प्लस R0 2R प्लस R0 होगा कैंसिल. अब बेटा बताइए कितना आएगा VR इज इक्वल टू 2IV डिवाइड बाई यहां पे क्या बचा 2R प्लस 2R कितना हो गया बेटा 4R प्लस R0. This is the required expression for voltage across the external resistor R through the circuit. Very important question for NEET point of view. Very important question as well as for board examination in case of CBSE student. इसके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं. अगर CBSE स्टूडेंट होगा तो उनके लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम यहाँ जेके बोर्ड में ये सिंपल ही डालते हैं. You should know this. तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे R है 2R ये R यहाँ पे बचा R. तो ये मेरे ख्याल में ये न्यूमेरिकल अच्छे से न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया. अब हम अगले न्यूमेरिकल पे जाएंगे. मैं दूसरे एक और क्वेश्चन पे जा रहा हूं. नीट 2015 में आया अच्छा सा क्वेश्चन और मुझे आप पे भरोसा हो. इस पहले यहाँ इस क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना. तो अगर फिर नहीं आया तो फिर वीडियो देखना. देखो क्वेश्चन है क्या, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, ये कैपिटल L है यहाँ पे, टोटल लेंथ कैपिटल L एंड रेजिस्टेंस R स्मॉल r are connected in series with a battery of E0 and resistance R1. Unknown EMF E is balanced at length L, ये small l है यहाँ पे, of the potentiometer wire. The EMF E will be E0 L by L E0 R बटा R1 R plus R1 into small l E0 R डिवाइड बाई L R1, या यहां पे देखो E0 R डिवाइड बाई R प्लस R1 स्मॉल l डिवाइड बाई कैपिटल L. देखो ये क्वेश्चन नीट में आया है, अच्छा सा क्वेश्चन है और मुझे आप पे भरोसा है. वीडियो को पॉज करके इसको कीजिए. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है AC, इसका टोटल लेंथ है L
और इसका रेजिस्टेंस है R, स्मॉल r. It is connected in series with a battery of EMF E0. ये यहां पे कनेक्ट की गई है with a battery is combination of cell जिसका EMF है E0 and with a resistance R1. ऐसे है ये कनेक्टेड. इतना फिलहाल इतना बोल रहा है. पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L ये मैंने लिया and resistance R, small r, और connected in series with a battery of EMF E. यहां पे मैंने बैटरी दी and resistance R1. ये पोटेंशियोमीटर वायर AC जिसका रेजिस्टेंस R है, it is connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1. है ना बेटा? उसके बाद क्या बोलता है? An unknown EMF E is balanced at length L. यहां पे unknown EMF E is balanced at length L of the potentiometer. The EMF L will be. यानी हमें EMF करना है calculate with the help of this potentiometer wire. यहां पे एक EMF लगी है, एक और सेल लगी है जिसका EMF E है, और यहां पे गैल्वानोमीटर. इट इज बैलेंस्ड. यहां पे ये जॉकी कनेक्टेड है, मान लीजिए यहां पे ये J है, AJ इज इक्वल टू L. इट इज कनेक्टेड एट L. देखो आपको मैं यहां ये बता रहा हूं, यहां पे मैं ये बता रहा हूं आपको ये EMF कैलकुलेट करना है. हमने ये एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर में किया, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. मैंने उस टाइम आपको पूरा ये सिखाया. यू शुड गो इट. देखो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस AJ उतना ही होगा EMF ऑफ द सेल. आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AJ निकालना है, उतना ही EMF ऑफ सेल होगा. देखो अगर आप वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AJ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस यहां पे AJ VAJ, वो होता है phi इंटू L. phi क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. फाई होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. यानी वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है अक्रॉस द वायर, टोटल वायर एसी में टोटल वोल्टेज कितना है, ए टू सी अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ अक्रॉस एसी. फिर वो लेंथ जिस लेंथ में हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, फिर बैलेंस लेंथ एल. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AJ इज इक्वल टू फाई इंटू एल. क्योंकि हमने पहले ही बताया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर हैविंग कांस्टेंट करंट थ्रू द वायर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल ऑफ पोटेंशियल पर लेंथ इनटू एल. मींस हमें पहले V निकालना है. तो यही होता है EMF के बराबर. अगर आपको याद नहीं है मैं आपको यहां पे बताऊंगा भी. मान लीजिए वो करंट पहले मुझे निकालना पड़ेगा. मान लीजिए इस वायर के थ्रू करंट I है. Due to the battery of EMF E0, there is current I flowing through the wire AC of the potentiometer. अगर मैं यहां किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा, J is the balance condition. मैं ये क्लोज्ड लूप ले रहा हूं. देखो मैं आपको दिखाऊंगा भी, जितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AJ होगा वही EMF ऑफ द सेल होगा. आई विल प्रूव इट. देखो आई विल टेक क्लोज्ड लूप AJ G E A. आपके लिए मैं उठा रहा हूं और फिर याद रखना, आपके लिए दोबारा प्रूव कर रहा हूं. इसका EMF होगा इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एज. आई विल अगेन प्रूव इट. देखो मैं जाता हूं A टू J, डायरेक्शन ऑफ करंट भी उसी डायरेक्शन में, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाएगा A टू C. तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अब A टू J है लेंथ स्मॉल l, वो है ना पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ फाई इनटू L. तो वो आएगा फाई L. क्या आएगा? पॉजिटिव. यहां पे जो वोल्टेज है VAG प्लस फिर जाऊंगा मैं इस डायरेक्शन में, यहां भी करंट इस डायरेक्शन से निकलेगा. तो ये दिस एरो इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज द पोजीशन ऑफ द जॉकी. तो फिर मैं जाऊंगा यहां पे प्लस 0 इंटू G, क्योंकि एट बैलेंस कंडीशन करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज 0. एंड फिर मैं आ रहा हूं यहां पे, इस लूप को मैं ट्रावर्स करता हूं AJGEA. तो मैंने पहले बताया. फिर मैं जाऊंगा G टू, यहां पे आएगी सेल. सेल का हमें कौन सा टर्मिनल पहले मिलता है? नेगेटिव टर्मिनल. तो इसका EMF नेगेटिव लेंगे, -E इज इक्वल टू 0. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस या चेंज इन वोल्टेज और एक क्लोज्ड लूप इज 0. तो इसका मतलब है फाई L इज इक्वल टू EMF E ऑफ द सेल. तो ये मान के चलना, मैंने आपको पहले ये दिखाया क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया, आपको यहाँ पे दोबारा रिवाइज किया. अगर आप ये देखोगे आपको आप खुद आना चाहिए. मीनस अगर आपको ये EMF निकालना है, यू हैव टू फाइंड VAG. तो VAJ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू फाई इंटू
स्मॉल एल, यहां से यहां तक ए टू जे, ये होगा टोटल वोल्टेज अक्रॉस एसी डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू एल। अब मुझे ये V निकालना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ये V कैसे निकालेंगे हम, वोल्टेज अक्रॉस एसी, देखो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस एसी निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा टोटल करंट, पहले मैं I निकालूंगा। मैंने यहां पे देखो वोल्टेज अक्रॉस एसी वो आएगा ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एसी, वो कितना है स्मॉल आर। ए टू सी कितना करंट चलता है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा R, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये V बनेगा ना I इंटू R डिवाइड बाई L इंटू L। तो मुझे पहले क्या निकालना है, यहां पे देखो क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, अब हमें इस I का वैल्यू खाली निकालना है। तो ये R पहले आ गए, क्योंकि ये V आएगा, वोल्टेज अक्रॉस AC आएगा, करंट थ्रू AC मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ AC, वो गिवन है स्मॉल r, तो हम ये I निकालना है। करंट थ्रू AC है ना टोटल वोल्टेज अप्लाइड, मैंने आपको पहले ही बताया प्रीवियस लेक्चर में, जो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर होता है दैट इज करंट थ्रू दिस ड्राइवर बैटरी, या जिसको हम स्टैंडर्ड बैटरी भी बोलते हैं, जिसको हम एक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, इसका EMF है E0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये कितना रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे कितना है R, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1, तो ये आ गया। इस ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, मैं बताऊंगा यूज सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट VAJ इज इक्वल टू EMF E इज इक्वल टू I के बदले ये वैल्यू लेना आप, E0 बटा R प्लस R1 इंटू कैपिटल L, फिर यहाँ पे स्मॉल r इंटू एल, स्मॉल r इंटू एल। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, E0 स्मॉल r स्मॉल एल r प्लस R1 इंटू एल, ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है। ये हमेशा याद रखना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल अब आए, जितना बैलेंस लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही EMF ऑफ सेल है जो EMF हमें निकालना है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर मेजर्स द EMF ऑफ द सेल। समझ आ रहा है? तो अब मैं एक और एग्जांपल, अगेन ये नीट 2015 में आया, मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ है, मान लीजिए ये AC है, 4 मीटर इसका लेंथ है, एंड रेजिस्टेंस 8 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम AC का। और फिर क्या बोला गया, द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। आपको बोलना है द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ 2 वोल्ट। एक्यूमुलेटर बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, जैसे हम मोबाइल में बैटरीज लगाते हैं उनको हम एक्यूमुलेटर भी बोलेंगे, क्योंकि वो रिचार्जेबल है और सेकेंडरी बैटरीज है। एक्यूमुलेटर भी बैटरी है ऑफ EMF 2 वोल्ट सो एज टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन द वायर। देखो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है वायर, तो आपको बोलना है ये रेजिस्टेंस कितना है, 44 ओम, 48 ओम, 32 ओम एंड 40। आपको बोला गया है इस रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका टोटल लेंथ है 4 मीटर और जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 8 ओम। आपको बोलना है इस वायर को कौन सी रेजिस्टेंस में सीरीज में कनेक्ट करूं। मैं बोलूंगा लेट ए रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए पोटेंशियोमीटर वायर AC। इसको मैं इस तरह इस साइड में भी कनेक्ट कर सकता हूं, इस साइड में भी, एंड इन सीरीज विद वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ 2। तो एक्यूमुलेटर यहां पे इन सीरीज विद दिस 8 ओम, इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R, एक्यूमुलेटर है यहां पे, इसका वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है। नाउ आपको क्या करना है, सो एज टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो आपको 5 गिवन है इस टाइम, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ गिवन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है, वो है 1 मीटर पर सेंटीमीटर, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आपको वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है, फॉल ऑफ पोटेंशियल इन यूनिट लेंथ 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, आपको बोला जाएगा टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमें कौन सा रेजिस्टेंस
एसी जो पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, जिसका लेंथ है 4 ओम, कौन सा रेजिस्टेंस है इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम ताकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना आए। पहले हम बताएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट इंटू सेंटीमीटर में कितना आएगा 10⁻² मीटर। तो ये आएगा ना 1 इंटू 10⁻³ ये अगर ऊपर जाएगा इंटू 10⁻+2 वोल्ट पर मीटर, वही आएगा 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर। वो आप लिख सकते हो 1/10 वोल्ट पर मीटर, वही 0.1 वोल्ट पर मीटर। मीन्स इन ऑर्डर टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 0.1 volt per meter, in order to get potential gradient of 0.1 volt per meter, आपको बोलना है हमें कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर वायर को। तो देखो मैं पहले बताऊंगा यहां पे अगर मुझे ये R निकालना है, देखो पहले मैं बताऊंगा करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, मैं बताऊंगा पहले यहां पे टोटल करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, वो कितना निकलेगा टोटल करंट, वो होगा ना टोटल अप्लाइड वोल्टेज 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक हो गया ये 8 ओम रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और ये R और 8 ओम सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस इज इन द सर्किट R+8। देखो अगर अब करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर है, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल अप्लाइड ईएमएफ 2 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट R+8। अब मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है, अब यहां पे हम ये बोलेंगे नाउ लेट अस से पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, या यहां पे पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर वो आएगा ना 5 इंटू एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ ऑफ द वायर, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस एसी वो कितना होगा V इज इक्वल टू 0.1 इंटू लेंथ 4 दैट इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। तो मैंने यहां अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर मैंने वोल्टेज भी निकाली, कितना है 0.4 वोल्ट। तो मुझे अब ये R निकालना है, R मैं कैसे निकालूं मैं बताऊंगा ना नाउ वोल्टेज, देखो मैं आप बताऊंगा वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज, क्या वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आएगा ना करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट कितना अब है हमने निकाला है 2 डिवाइड बाई R+8, रेजिस्टेंस कितना है 8, और वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वो हमने पहले इस फार्मूला से निकाला V इज इक्वल टू 5L भी होता है 0.1 दैट इज 0.4। अब देखो ये कितना बनेगा, ये क्या नहीं बनेगा, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट करूं, इसको यहां शिफ्ट करूं, क्या मैं लिख सकता हूं R+8 इज इक्वल टू 2 8 16 डिवाइड बाई 0.4, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻1, तो वो नहीं लिख सकता हूं ऐसे। R+8 इज इक्वल टू 4 4 16 4 डिवाइड बाई 10⁻⁻1, एक ऊपर जाएगा 10⁻+1 हो गया 40, तो R होगा ना इज इक्वल टू 40 - 8 दैट इज इक्वल टू 32 ओम। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो 32 ओम, मैंने यहाँ पे ये रब किए 32 ओम, ये 6C पार्ट है 33 ओम इसका रेजिस्टर। तो अगर हम 32 ओम रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर, तब जाके हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा 0.1 वोल्ट। आप पहले इस यहां पे भी वीडियो को पॉज करना, पहले खुद करना ये क्वेश्चन, फिर अगर नहीं आया फिर देखना वीडियो कि मैंने कैसे किया। थैंक यू, ये भी हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। देखो बेटा एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये भी आया था नीट 2016 में। A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. The two cells are connected in series, first to support each other and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from positive end of the wire in the two cases. The ratio of EMFs is 3:4, 3:2, 5:1 and 5:4. Again मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं, you should first try to solve this question yourself by pausing the video. अगर आपको नहीं आया
फिर आप वीडियो देखना, अगर आया पे फिर भी वीडियो देखना ताकि कोई पॉइंट आप सीखोगे इसमें। देखो पहले मैंने आपको सेल्स में पढ़ाया, मैंने सेल्स में आपको ये पढ़ाया कि अगर दो सेल्स है ऐसे, ये सेल वन हैविंग ईएमएफ E2, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर सेल हैविंग ईएमएफ E2। अगर आप याद करोगे वो लेक्चर्स, मैंने बताया दो सेल्स है, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, if positive terminal of second cell is connected in negative terminal of first cell, we are saying that cells are supporting each. These are called supporting cells. These are called supporting cells. अगर एक का EMF है अब E1, दूसरे का क्या है E2, मैं बस मानूंगा E1 ग्रेटर देन E2, तब जाके इक्विवेलेंट EMF होता है E1 प्लस E2। अगर आप याद करोगे वो लेक्चर जो मैंने सेल्स पे पढ़ाया। इसके बाद अगर मैं ऐसे सेल्स को कनेक्ट कर रहा हूं, positive negative terminal of first cell I am connecting with negative terminal of second cell, इनको बोलते हैं opposing cells। क्या बोलते हैं? opposing cells। अगर इसका EMF E2 है, इसका E1 है, E1 greater than E2, then equivalent EMF is equal to E1 minus E2। तो इसका मतलब है in case of opposing cells then we have equivalent EMF E1 supporting cells A1 plus E2. In case of opposing cells, it is A1 minus E2. Supporting cells are those for which negative terminal of first cell is connected with positive terminal of the second cell, and opposing cells are those for which negative terminal of the first cell is connected with negative terminal of the second cell, and at that time equivalent EMF is A1 minus E2। अब तो ये easy है। देखो यहां पे ये दो सपोर्टिंग सेल्स है पहले, These are two supporting cells, इसका EMF E1 है, इसका E2 है, एंड यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर है, this is the battery, standard battery having EMF E, this is for example a rheostat of resistance R। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है, ये AC है पोटेंशियोमीटर वायर, और मान लीजिए पहले बैलेंस कंडीशन हमें यहाँ पे निकली J1 पे, और ये J1 यहां पे जब दो सेल्स सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ये सीरीज में है, when two cells are connected in series they are supporting each other, the balance condition is J1 such that L1 length is equal to at 50 centimeter, है ना। फिर यही सर्किट है, इसका मतलब है पहले हमें ये इक्विवेलेंट EMF है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब मैंने आपको पहले ही बताया जितना वोल्टेज ड्रॉप ए J1 में होगा उतना वोल्ट EMF ऑफ दीज टू सेल्स होगा। तो एज जो हमने इससे पहले भी किया, E इक्विवेलेंट होगा ना फिर phi L1, E इक्विवेलेंट होगा ना phi L1, E इक्विवेलेंट कितना आ गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू phi इंटू L1 कितना है बेटा 50। तो मान लीजिए ये मुझे पहली कंडीशन बन गई। अब इसी सर्किट में मैं दूसरी कंडीशन बनाऊंगा, ये है यहां पे दे आर नाउ व्हेन दे आर अपोजिंग ईच अदर। अपोजिंग में क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल आर कनेक्टेड एंड बैलेंस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड एट हियर L2 is equal to 10 centimeter। Now E equivalent in second case is phi L2, implies that equivalent here is E1 minus E2, it is equal to phi L2 है 10। This is now second। देखो बेटा हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ E1 एंड E2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड E1 एंड E2, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ EMF, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड E1 बटा E2। E1 बटा E2 निकालना, पहले हम इनमें से E1 निकालेंगे। सिंपल दो इक्वेशन है, एक है E1, देखो हमारे पास अब दो इक्वेशन को, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 55, और दूसरी है E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू, ये है 55 10 5। इक्वेशन ये फर्स्ट ये सेकंड, ये इक्वेशन दो मैंने यहां दोबारा लिखी। अब मैं पहले इनको एडिंग करूंगा, अगर मैं एडिंग करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड, देखो क्या होगा E1 प्लस E2 कितना हो गया ट्वाइस E1 माइनस E1 प्लस माइनस E2 प्लस E2 कैंसिल, इन दो का एड 55 प्लस 10 5 दैट इज इक्वल टू 65। तो आप मुझे बता E1 कितना आ गया, E1 आ गया 65 डिवाइड बाई 2, 230 है, तो E1 आ गया 35। निकला हमें E1 कितना 35। अब पहले दो इक्वेशन में से इस इक्वेशन में अब E1 का वैल्यू लिखूंगा, E2 निकलेगा। मैं बताऊंगा फ्रॉम फर्स्ट आप मुझे बताइए, फ्रॉम फर्स्ट यू कैन से दैट E1
ट्रांसवर्स ये निकले, देखो कितना E2 आएगा ना 55 माइनस E1। ये E1 मैंने यहां ट्रांसफर कराया, तो यहां पे क्या रहेगा, E2 इज इक्वल टू 55 माइनस E1 हो गया 55 माइनस E1 आ गया 35, तो ये हो गया 25, हो गया ना 25 E2। तो अब मेरे पास E2 भी है E1 भी है, तो मुझे रेशो बताना अब E1 बाई E2। देयरफॉर E1 बाई E2 इज इक्वल टू बेटा कितना 35 डिवाइड बाई 25, 5 कैंसल, 0 कैंसल, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 3/2। वही मैं लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट E1 इज टू E2 इज इक्वल टू 3:2। तो अब कौन सा ऑप्शन है 3:2, बी ऑप्शन इसका राइट है। थैंक यू, ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो बेटा वन मोर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर, यहां पे एक लेंथ है वायर ए बी मैंने रखा पे, इसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर, अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 4 मीटर। एंड रेजिस्टेंस है यहां पे 2 ओम मैंने गिवन दिया। इज यूज्ड इन ए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में एक वायर यूज की गई है ए बी जिसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4 मीटर, जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से डिनोट किया 2। द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, बैटरी इन कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम विद अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, यहां पे एक और सेल कनेक्ट की गई है जिसका अननोन है, इसको बोलते हैं ड्राइवर बैटरी, एक्सिलरी बैटरी और स्टैंडर्ड बैटरी। इसका काम होता है, बार बार मैं बता रहा हूं, इसका काम होता है टू गिव पोटेंशियोमीटर वायर द करंट आई। एंड इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, जहां पे ये सेल लगा दी जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो अब क्या है, unknown EMF E. The balance length is found to be 250 centimeter. L A to J, AJ बैलेंस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगा, बैलेंस कंडीशन AG मान लीजिए L आ गया, AJ इज इक्वल 250 सेंटीमीटर, मीटर्स में कन्वर्ट करो 2.5। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर। आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो पहले हमें V निकालना है। फॉल ऑफ पोटेंशियल आएगा ना, अगेन V is equal to I into R divided by L। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर कितना आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया V by L, तो V आएगा ना IR, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पहले हमें पोटेंशियोमीटर वायर में करंट निकालना है। इससे पहले दोबारा बताऊंगा, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर होता है टोटल अप्लाइड ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, एंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम एंड इस वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, एंड एंड यहां से कनेक्टेड है, तो इसका है 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5/5 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो मुझे आई भी निकला, तो ये देखो आई 5 आएगा, अब आई के बदले 1 into R है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 2 डिवाइड बाय ये 4, क्योंकि टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर, मैंने मीटर्स में कन्वर्ट की क्योंकि मैंने सारे यहाँ पे लिए एसआई वैल्यू, तो 2 1s are 2 2s are दैट इज इक्वल टू 1/2, वही होगा 0.5 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि मैंने लेंथ मीटर में कन्वर्ट की। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट अब कितना आ गया, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल होता है करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V होगा I into R, I टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल applied EMF that is 5 volt divided by total resistance of the circuit 3 ohm plus 2 ohm that is 5/5 that is equal to 1, 5 1s are 5 cancel, that is equal to 1 ampere। now यहाँ पे ये आएगा 5I into R, I हो गया 1 R को 2 तो 1 2 2 that is 1/2 0.5 वोल्ट पर ओम आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। इसके बाद आपको क्या बोलना है, द वैल्यू ऑफ E। आप लोगों को पता है E कितना है, E है ना इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AG, इससे पहले भी समझाया, तो वो E इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AG, वो आएगा ना 5 into L, 5 कितना हमें अब 0.5 into L कितना है, अगर लेंथ 2.5 ये A और J के दरमियान 2.5, तो वही आएगा अगर आप करोगे 1.25 वोल्ट।
तो ये आएगा 1.25 वोल्ट आएगा EMF ऑफ द सेल, दैट इज अननोन EMF हमें निकालना है। थैंक यू, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ L, हमें L का वैल्यू निकालना है। When galvanometer shows no deflection, means when the bridge is balanced, when potentiometer is balanced, हमें निकालना है L लेंथ। जिस लेंथ पे पोटेंशियोमीटर बैलेंस हुआ है वही लेंथ हमें निकालना। देखो, द लेंथ ऑफ द वायर AB इज 100 सेंटीमीटर। AB का टोटल लेंथ है L, कैपिटल L 100 सेंटीमीटर, और एंड इट इज रेजिस्टेंस इज 3 ओम। देखो आपको क्या गिवन है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, जिसका टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। बाकी सर्किट आपको गिवन है, आपको बोला गया बैलेंस कंडीशन इज J सच दैट AJ इज इक्वल टू L। आपको ये L निकालना है जब पोटेंशियोमीटर बैलेंस हुआ। यहां पे सेल ऑफ EMF 3.0 वोल्ट, यहां पे सेल ऑफ EMF 2.0 वोल्ट। देखो आपको अगर आप L निकालना है, यहां पे आपको क्या करना है, ये जो इसको ये प्राइमरी सर्किट है और ये जो सेकेंडरी सर्किट है, आपको क्या करना है, पहले ही बताया, एट बैलेंस कंडीशन क्या VAJ वोल्टेज अक्रॉस AJ ऐसा तो बराबर V, यहां पे मैं बताऊंगा अक्रॉस दिस सेल ऑफ EMF A2। चलो इसको मैं दिखाऊंगा, से V1 इज इक्वल टू V2, यानी V1 या V2। चलो मैं बताऊंगा, V1 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ बैलेंस लेंथ AJ इज इक्वल टू L। V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट इन द सेकेंडरी सर्किट। तो हमें V1 आएगा V2 एट बैलेंस कंडीशन। आपको पहले ही पता है जो इस सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज होगी वही होगी वोल्टेज अक्रॉस AG। तो केस फर्स्ट मैं करूंगा, यहां पे अगर मुझे V1 निकालना पड़ेगा वो आएगा ना 5 इंटू L। V1 आएगा 5L। 5 क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल करंट लेंगे, वो आएगा ना V बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l। पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा ना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ AB। टोटल लेंथ ऑफ AB कितना है, L। तो ये बताओ ये कितना आएगा, वो आएगा ना I इंटू R बटा L इंटू L। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस AB वो आएगा ना I इंटू R। I इज द करंट अक्रॉस AB, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस AB। तो AB का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। वो देखो वो कितना आएगा, करंट पहले मैं निकालूंगा। करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर, बार बार मैं कह रहा हूं, इज ड्यू टू द एक्सटर्नल बैटरी। तो वो आएगा ना करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, टोटल अप्लाइड वोल्टेज बैटरी दैट इज 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट दैट इज 12 प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस 3 दैट इज 3 बाई 15। 3 1 जा 3 5 जा दैट इज I इज इक्वल टू 1 बाई 5 एम्पियर, वही होगा 0.2 एम्पियर। तो आ गया ये IB, हमें यहाँ पे फिलहाल V1 निकलेगा I के बदले 0.2 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना है 3 डिवाइड बाय L। अगर मैं फिलहाल सेंटीमीटर में ले रहा हूं, 100 सेंटीमीटर में ले रहा हूं ये, इंटू L वो आएगा 0.6 डिवाइड बाई 100 इंटू L। तो पहले एट बैलेंस कंडीशन मैंने क्या किया, एट बैलेंस कंडीशन मैंने वोल्टेज अक्रॉस दिस बैलेंस लेंथ निकाली AJ। वो हमें फार्मूला के हिसाब से पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू L। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ AB डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR बटा L इनटू L। I तो यहां से निकलेगा, मैंने पहले ही बताया, बार बार बताया, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर होता है टोटल वोल्टेज ऑफ एक्सिलरी बैटरी, स्टैंडर्ड बैटरी और ड्राइवर बैटरी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। 12 प्लस दिस प्राइमरी सर्किट में 12 ये और इस AB का 3, टोटल रेजिस्टेंस इन प्राइम 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल 3 बाई 15, 1 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो AR भी गिवन है दैट इज 0.6 डिवाइड बाई 100। तो हमने V1 निकाला, अब हमें V2 निकालना है। देखो अगर हम V2 निकालेंगे वोल्टेज इन दिस सर्किट, वोल्टेज V2 आएगा ना दिस, अगर आप यहां पे देखोगे तो
जो ये अब देखो ये सेल और ये दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो वोल्टेज 0.3 वोल्ट 0.5 ओम रेजिस्टर के थ्रू होगी वही वोल्टेज यहां होगी, यहां इस सर्किट में जो वोल्टेज यहां से यहां तक होगी वही वोल्टेज थ्रू यहां होगी। मैं बताऊंगा V2 वोल्टेज दैट इज इक्वल टू I इंटू 0.5। I इज हियर, मैं यहां पे I2 रखूंगा। चलो पहले यहां पे मैं I1 रखूंगा। I2 इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर। करंट थ्रू दिस रेजिस्टर अगर मैं बता रहा हूं, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर अगर मैं बता रहा हूं 0.5, तो वो आएगा ना तो वोल्टेज। देखो जो करंट इस रेजिस्टर के थ्रू निकलेगा वो होगा ड्यू टू दिस सेल ऑफ EMF E2, वो होगा 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर मैं देखूंगा 0.5 एंड 1.5, 0.5 प्लस 1.5, तो वो होगा 2 डिवाइड बाई दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 1.5 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो वो करंट आ गया यहां पे 1 एम्पियर I2। करंट यहां पे I2 मैंने निकाला, यहां पे मैं अलग से निकालूंगा। I2 कितना होगा, टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सेल दैट इज 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस हियर। These two resistances in the secondary circuit are now connected in series। 1.5 plus 0.5 that is 2 by 2 that is equal to 1 ampere। तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो V2 कितना हो गया, 1 इंटू 0.5 हो गया 0.5 वोल्ट। तो मुझे आ गया ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर 0.5 ओम और वोल्टेज अक्रॉस AJ। मैंने पहले ही बताया इन बैलेंस कंडीशन वोल्टेज अक्रॉस AJ विल बी वोल्टेज अक्रॉस दिस 0.5 ओम रेजिस्टर। तो अब V1 इज इक्वल टू V2। तो नाउ V1 इज इक्वल टू V2। अब बताइए वो कितना आएगा। V1 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 100 इंटू L इज इक्वल टू V2 0.5। तो वो होगा 0.6 L इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100। ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो होगा L इज इक्वल टू 5 इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 50.0, क्योंकि 5 इंटू 100 500.8 के बाद आएगा डिवाइड बाई 0.6। तो अगर आप करोगे L ये 050.this हो गया 83.3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आएगा 8L इज इक्वल टू 83.3 सेंटीमीटर। देखो आपको क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पहले आए कि यहाँ पे इस सेल को कुछ रेजिस्टर कनेक्ट किया गया, आपको पहले इस AG के थ्रू वोल्टेज निकालना है बैलेंस कंडीशन में, फिर वोल्टेज अक्रॉस 0.5 ओम रेजिस्टर निकालना है। तो यहां पे जो वोल्टेज एट बैलेंस कंडीशन V1 होगा इक्वल टू V2। तो V1 मैंने यहां पे निकाला, V2 भी निकाला, इनको कंपेयर किया, फिर मुझे ये L निकला 83.3 सेंटीमीटर। थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहां से हमें कंक्लूड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट उठाएंगे मैग्नेटिज्म। हमने दूसरा यूनिट अब कंप्लीट किया। इस पे एक और वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, फिर जो भी नीट या JEE में न्यूमेरिकल आए हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं दूंगा। लेकिन फिलहाल हम थर्ड यूनिट उठाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।